अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानी से बचाए, आमीन सुम आमीन। तो व्लॉग करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। और ये व्लॉग जो है वो जैसे ही हमारा मिलाद एंड हुआ था उसके बाद से जो है वो स्टार्ट है। सही है। तो मिलाद वाले दिन ही जो है वो हमारे घर में मिलाद भी था, और साथ में जो है मुझे स्कूल में जो है वो वलीमे की जो दावत थी स्कूल की तरफ से, वहाँ भी जाना था। तो दोनों जो है मैंने उनका व्लॉग जो है वो अपलोड कर दिया आप लोगों के साथ। आप लोगों ने खैर देख भी लिया होगा। बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ मैं इस व्लॉग को एडिट करने में, क्योंकि बातें जो थी वो बहुत लंबी थी और व्लॉग जो था क्लिप्स वगैरह मेरे पास जो थे वो बहुत कम थे। तो बाज़ दफ़ा मेरे साथ ऐसा भी हो जाता है कि मेरी स्टोरी जो है वो कंप्लीट नहीं होती है, अनकम्प्लीट रह जाती है, और जो व्लॉग्स हैं वो मेरे एंड हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जितने भी क्लिप्स पड़े हुए थे मैंने सारे जो हैं वो डाल दिए। तो खैर आगे पीछे हैं, कुछ देख लीजिएगा और स्टोरी अपनी करते हैं स्टार्ट। तो मिलाद के अगले दिन मिलाद वाले दिन जो है वो हमने इरादा किया हुआ था, हमने ना संडे फ्राइडे को मिलाद करवाना है। तो फ्राइडे का हमने किया हुआ था। फ्राइडे वाले दिन फिर ना जो दूध था वो हमें नहीं मिला। हमने इस दफ़ा सोचा था कि हम लोग ना खीर बनाएंगे। तो पहले हमने चावल बनाए थे, इस दफ़ा हमने ना स्पेशल सोचा हुआ था कि हम लोग खीर बनाएंगे, तो फिर हम मिलाद जो है वो करवाएंगे। तो फ्राइडे का हमने पक्के वाला सोचा हुआ था, लेकिन फ्राइडे वाले दिन जो है वो दूध बिल्कुल नहीं मिला। तो फिर हमने ना संडे का वादा कर लिया कि संडे वाले दिन जो है वो हमें लाजमी मिलना चाहिए। तो संडे वाले दिन जो है वो फिर भाई जो है कह रहे थे, कहते मुझे शक पड़ा है कि आज भी जो है वो नहीं मिलेगा। तो आप लोग ऐसा करें, पहले दूध लेके रखें, फिर मैं बाकी का जो सामान है फिर वो बाद में लेके आऊँगा, और फिर बाद में ही मैं बाकियों को जो है वो कॉल कर दूँगा। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, सबको जो है वो हम दावत दे देते हैं मिलाद की शाम को। अगर फ़र्ज़ करें अगर दूध ना मिला तो हम लोग जो है वो बेकरी वगैरह से ना कोई मिठाई वगैरह जो है वो ले आएंगे। तो खैर मैंने कहा पहली बात तो अच्छी उम्मीद रखें, अगर फिर भी खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो हम लोग जो है वो कुछ मंगवा लेंगे। तो लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन दूध मिल गया था, और मैं अपना काम जो है वो मुकम्मल करके डेकोरेशन कर रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई, और मैंने जल्दी से जो है वो चली गई। फिर आगे वापसी पे जो है मैंने पर्दे सिलाई किए, और उसके बाद जो है वो खीर जो है वो मैंने डेकोर की। तो खैर माशाल्लाह अच्छा हो गया, मिलाद बहुत अच्छा हुआ। आप लोगों ने भी देखा होगा। बस यही था कि शुक्र है मेरे दोनों काम जो हैं वो अच्छे तरीके से जो हैं वो हो गए। यानी वलीमे का इवेंट भी मैंने अटेंड कर लिया, और मिलाद में जो है वो मैंने अपने हिस्से का जो काम था वो भी तकरीबन सारा मैंने कर लिया था। तो खैर बैठ तो नहीं सकी, लेकिन काम जो है वो मुकम्मल हो गया मेरा बहुत अच्छे तरीके से। तो खैर मिलाद के अगले दिन जो है मिलाद वाले दिन जो है वो हमने फूफो को भी दावत दी। तो ना फूफो को दावत दी तो वो उनके बेटे की शादी थी ना, तो वो कानपुर गई हुई थी शॉपिंग करने के लिए। तो हमने जैसे दावत दी कि शॉपिंग आज है मिलाद पे, तो वो घर पे नहीं थे। हमने जो है वो अंकल को बता दिया था, और फूफो जो है वो शॉपिंग पे गई हुई थी। उन्होंने कहा कि वो तो शॉपिंग पे गए हुए कानपुर, तो वो तो नहीं आ सकेंगी। फिर हम लोग जो है वो रात को जो है वो खीर देने चले गए। भाई और सिस्टर गए और वो खीर जो है वो देकर आ गए। तो खैर फिर अगले दिन ना फिर अगले दिन जो उन्हें फिर पता चला कि बाबा का जो है वो एक्सीडेंट हुआ है। तो वो उन्होंने कहा कि मैं ना दो दो दिन के बाद मिलाद से अगले नहीं उससे अगले दिन जो है वो पप्पा हमारे घर आई। और हम लोग ना रात का खाना बना रहे थे। मैंने आलू और अंडे का सालन बनाया था। मामा का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था काफ़ी दिनों से कि तुम ना आज जो है वो आलू का सालन बनाओ और इसमें अंडे जो है वो बॉईल करके डालो, वो बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े के लगते हैं। तो खैर मैं वही बना रही थी, और मामा अंडे बॉईल कर रही थी, और मैंने सालन जो है वो बना लिया था। और फिर हम रोटियां बनाने लगे थे कि इतनी इतनी सी देर हुई कि फूफो आ गई। तो फिर मामा ने कहा जल्दी से तुम खाना जो है वो ले आओ जल्दी से। तो फिर सिस्टर ने रोटियां बनाई और मामा फिर बातें करने बैठ गई, और मैंने जो है वो जल्दी से बर्तन वगैरह जो है वो निकाले। मैंने फिर भी मैंने कहा उसे एक दफ़ा ना वॉश कर लूँ, ट्रे वगैरह जो है वो पड़ी होती है ना, तो कोई चीज़ ना ऊपर से गुजर गई हो। तो वो बहुत बढ़िया अलमारी के ऊपर ही रखी जाती है, अंदर जो है वो उसमें नहीं आती। तो मैं ना उसको धो के ले आई। मैंने खाना सर्व किया, और खाना खाने के बाद ही मैंने जल्दी से मैंने बर्तन भी धो के रखा ही। मैंने कहा साथ ही साथ काम ख़त्म हो जाए तो ऐसे मज़ा आता है। अगर गेस्ट चले जाएं और फिर बाद में काम करना हो ना, तो वो बिल्कुल भी जो है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, बिल्कुल भी जो है वो मज़ा नहीं आता। तो साथ ही साथ काम भी हो जाएं और साथ ही साथ जो है वो बातें भी हो जाएं, तो फिर हर चीज़ जो है वो अच्छी लगती है टाइम पे।
तो खैर मैंने इतनी देर में जो है वो बर्तन धो के आई और इतनी ही देर में जो है वो बाइक जो है वो बाहर खड़ा था अंकल का। और हमने कहा कि कोई बात नहीं है, इन्होंने 10-15 मिनट ही बैठना है। तो ना हम भी शुक्र है खाना खा के बिल्कुल रिलैक्स होके बैठे हुए थे कि मतलब हमारी बातें भी तकरीबन एंडिंग पॉइंट पे चली गई थी और खाना भी जो है वो हमने खा लिया था। तो हम लोग रिलैक्स होकर बैठे हुए थे कि इतनी देर में जो है वो हमारे डोर के दरवाजे के बाहर जो है वो बाइक खड़ा था। तो उन्होंने कहा हम कुछ ही देर के लिए आए हैं, तो हम लोग ना ऐसे करते हैं, बाइक को जो है वो बाहर ही खड़ा कर देते हैं और जल्दी से बातें करते हैं, हाल अहवाल लेते हैं और चले जाते हैं। कि इतनी देर हुई कि ना बाइक का ना किसी ने ना गियर खोला। तो 2-3 गियर लगे हुए थे, लॉक भी लगा हुआ था बाइक को, फिर भी पता नहीं कोई ना दो थे, 2 आदमी थे वो बाहर ना खड़े हुए थे। तो एक तो खैर बाइक पे था, दूसरा जो था वो पास ही हमारे दरवाजे के ना बिल्कुल पास खड़ा हुआ था। तो वो ना देख रहा था कि कोई मतलब दरवाजे के पास आ रहा है या नहीं आ रहा, वो इस तरीके से ना पहरादारी कर रहा था काफ़ी देर से। तो हमारे नेबर वाली आंटी जो हैं वो भी गुजरी, उन्होंने भी देखा कि कोई ना इनके दरवाजे के पास जो है वो खड़ा है। तो कहती शायद इनके घर मेहमान है, वही उनका कोई बेटा वगैरह कोई खड़ा होगा, तो उन्होंने देखा। तो ना लाइट भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, कि थोड़ी कम ही थी लाइट, तो इतनी पहचान उन्हें जो है वो नहीं हुई। तो ना वो देख के ना चली गई। तो खैर वो बाइक पे थी, वो चली गई अपने घर, 2-3 घर छोड़ के उनका घर आता है। तो वो चली गई। फिर बाद में मैं वहाँ से डिशेस भी वॉश करके आ गई। वहाँ पे हमारी टैंकी पड़ी हुई है ना, तो वहीं से मैं डिशेस वगैरह भी वॉश करके आके अभी बैठी हूँ 2 मिनट के बाद। और उसने 3-4 जो गेयर हैं वो खोले और बाइक को क्या किया, लॉक उसका तोड़ा। उसके पास एक पिन थी, वो लॉक तोड़ा। लॉक तोड़ने के बाद उसने जो है वो बाइक दूसरे दरवाजे के पास ले गया और वहाँ जाके अभी स्टार्ट करने लगा था। तो स्टार्ट करने लगा था, जैसे गियर खोला उसने और बाइक जो है वो आगे पीछे किया ना, तो उसका हल्का हल्का सा जो है वो हमें डोर के नीचे से, जैसे बाहर कोई खड़ा हो ना तो दरवाजे के नीचे से जो है वो पाँव नज़र आते हैं, तो वैसे ही वो हमें नज़र आया कि बाइक जो है वो हिला। तो फिर जल्दी से जो है वो मेरा छोटा भाई भागा जल्दी से। जब उसने बाहर जाके देखा तो वहाँ पे जो है वो सूरत हाल देखे हमारी जो है वो चीखें जो निकली, बहुत बुरे तरीके से जो है वो हमने चीखें मारी। तो खैर मेरी सिस्टर जो है वो बहुत उसने चीखें मारी, मैंने भी मारी। मैं तो जब डोर में गई ना, तो वहाँ से मेरा कदम एक भी बाहर नहीं निकला। और मैं तो जो जो मैंने सीन देखा वो किसी ने नहीं देखा। अंकल ने देखा और मैंने देखा, हम दोनों ने जो सीन देखा वो किसी ने भी नहीं देखा। तो बस वहाँ पे उसने ना बाइक से, मेरे भाई ने उसे उतारा। तो कहते कहाँ जा रहे तुम हमारा बाइक लेके। तो इसी देर में जो साथ वाला था ना, उसके उस आदमी के जो दूसरा साथ वाला था, उसने वो भी बाइक पे बैठा हुआ था, दूसरी साथ वाली। तो 2 बाइक्स हो गई। तो वो ना लेके अपनी बाइक तो भाग गया, जो दूसरे वाला था उसको भाई ने पकड़ लिया। खैर तो फिर ना वो कहता क्या है तुमने मुझे क्यों पकड़ा है। तो वो इस तरीके से बोला, मेरा भाई कहता शायद हमारा बाइक जो है वो कोई लेके चला गया, तो मैंने किसी गलत आदमी को जो है वो पकड़ लिया। तो इतनी देर हुई तो उसने पकड़ा ना, तो शुक्र है हमारे नेबर्स वाले भी जो हैं वो भी जाग रहे थे, ईशा के 1 घंटे बाद की बात है। तो वो तो सिलेंडर लेके बगल में और टैंकी और साथ में जो चूल्हा है दोनों चीज़ें बगल में लेके वो जा रहे थे सिलेंडर डलवाने। तो गैस डलवाने जा रहे थे, तो उन्होंने भी देखा, जल्दी से जो है वो सब भाग गए। हमने चीखें ऐसे मारी कि सारे जागते, सोते हुए भी जो हैं वो जागे, सारे जो हैं वो जमा आ गए, जमा हो गए और हमारी चीखें जो हैं वो हमारे काम आ गई। खैर फिर सभी ने पकड़ा और सभी ने जो है वो अच्छे से पकड़ा। जो सीन मैंने देखा वो सीन तो रह गया। खैर जब हमने उसे देखा ना, तो उसने एक ना हाथ जो है वो भाई के ना गले पर डाला हुआ और एक ना मुंह के आगे रखा हुआ कि तुम ना बोल ना सको, कि कोई सुन ना ले, कोई देख ना ले कि यहाँ पे ना कोई बाइक लेके जा रहा था। तो शुक्र है इतनी देर में हमने चीखें जो मारी ना, तो सारी अवाम आ गई। फिर सारी अवाम ने जो है उसे पकड़ा और बारी बारी जो है उसकी बैंड अच्छे वाली बजाई। तो खैर फिर हम लोग ना काफ़ी ज़्यादा डर गए, हमें तो कुछ समझ ही ना आई कि हुआ क्या हमारे पास। हमने कहा शायद कोई बच्चा है जो शरारत कर रहा है। तो हम लोग ना बस हम लोगों ने यही कन्फ्यूज़न रह गई कि कोई बच्चा है शरारत कर रहा है। तो हम लोग इसी डर से जो है वो गए और शुक्र है आगे से जो है वो हमें चोर मिला। और शुक्र इस बात का हमें खुशी भी हो रही थी एक तरफ से कि शुक्र है चोर जो है वो पकड़ा गया, और दूसरी तरफ से कि भाई ने जो है वो इतनी ज़्यादा बहादुरी दिखाई। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बाइक जो है वो भी बच गया।
तो हम लोग बहुत खुश हुए। और बाद में देखें भाई ने जब बैंड बजाई ना, तो उसके हाथ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोजन हो गई, और अंकल के भी बहुत ज़्यादा, सब ने बारी बारी मारा। तो खैर इतना भी नहीं मारा, मारा सही उसे, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। वो कहता मेरे को तो बाइक चलानी ही नहीं आती, बस उसका एक ही मुहावरा था, मेरे को बाइक चलानी नहीं आती। भाई तुमने बाइक को जब हाथ नहीं लगाया, तुमने बाइक को चलाया नहीं, तो बाइक वहाँ पे कैसे चली गई। तो यही बात हम डिस्कस कर रहे थे। और ये देखें ये पिन थी, इसकी वजह इससे उसने जो है वो उसका बाइक का लॉक तोड़ा। तो ना उसने बहुत ज़्यादा हमें परेशान किया। तो मेरी मामा तो बार बार बोल रही थी, मेरी मामा कहती भाई तुम इससे अच्छा है कोई मजदूरी करो, वहाँ से पैसे लो। मैंने कहा बस करें, चोर को तो भाई ना बना ले अब। तो मैंने कहा चोर है। खैर वैसे भी मुझे तरस आ जाता है जब कोई किसी को मारता है, लेकिन इस दौरान जो है मुझे बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। बस मेरा बस नहीं था कि मैं उसको ना खूब पिटाई लगाती। तो मैंने फिर मामा को बताया, मैंने कहा आपने वो सीन नहीं देखा जो मैंने सीन देखा, अगर आप वो सीन देखती ना तो आप इसकी खुद ही बैंड अच्छे वाली बजा देती। तो खैर बहुत ज़्यादा खुशी हुई हमें कि हमारा बाइक बच गया, और सब ने जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस किया भाई पे कि भाई जो है वो इतने बहादुर है। और रही बात मेरे फूफो के बेटे की, तो वो सुन उसको जब हमने कॉल की है, तो वो सुन के 10 मिनट तक तो वो बैठा ही रहा है, बैठा ही रहा है, उसे कोई होश ही नहीं थी। 10 मिनट के बाद आया, जब हम लोग थाने से होके FIR कटवा के हम लोग वापस आए, तो तब वो हमारे घर वापस आया, और तब आगे उसने सूरत हाल जो है वो पूछी। तो हम लोग इतना हंसे, हमने कहा तुम इतना डरपोक हो। और ये देखें ये था भाई चोर जो हमने जो है वो पकड़ा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।